हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिल्डिंग फाउंडेशन। आज हम लोग हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ड्राई एयर वर्सेस मॉइस्ट एयर। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हैवी होती है और क्यों होती है। उससे पहले जानने के लिए हमें दो बातें जाननी ज़रूरी है। एक तो एवोगैड्रो लॉ। पहले हम लोग एवोगैड्रो लॉ डिस्कस करते हैं। तो ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है तो उसमें आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। सपोज़ कर लीजिए ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है। लेफ़्ट वाले में गैस ए भरी हुई है और कंटेनर बी में गैस बी भरी हुई है। सपोज़ कर लीजिए कि गैस ए इज़ मोर हैवियर दैन गैस बी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, सपोज़ करिए इसका वॉल्यूम भी वी है, इसका वॉल्यूम भी वी है। इसमें मान लीजिए प्रेशर जो लग रहा है PATM लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और इसमें भी जो टेम्परेचर है दोनों का सेम है। सपोज़ कर लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो जो दोनों में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। अगर इस लेफ़्ट कंटेनर ए में अगर 12 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी 12 मॉलिक्यूल्स होंगे गैस बी के, ठीक है। ये हमारा सिंपल एवोगैड्रो लॉ है। जो दूसरी चीज़ है डिस्कस करने के लिए वो मॉलिक्यूलर वेट है। जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, H2O का 18 होता है, ठीक है। और जो सिर्फ सिंगल O है उसका 16 होगा, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी ड्राई एयर होती है उसमें कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन का, जो कि अप्रॉक्स 78% होती है, O2 जो कि 21% होती है, और अदर गैसेस में जैसे कार्बन हो गया, आर्गन हो गई, ठीक है। और जो मॉइस्ट एयर होती है वो भी हमारी ड्राई एयर होती है, बस उसमें क्या होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस भी होती हैं प्लस H2O, मतलब उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा मॉइस्चर और ड्राई एयर में ये डिफरेंस होता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी हैवी होती है, ड्राई एयर हैवी होती है या फिर मॉइस्चर हैवी होती है। सपोज़ करिए ये एक कंटेनर है जिसका V वॉल्यूम है। इसमें आपको 4 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका अगर टोटल वेट कैलकुलेट करें तो मैंने दिखाया था पहले आपको कि नाइट्रोजन का 28 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है और वाटर का 18 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 नाइट्रोजन के हैं तो 28 × 4 प्लस 1 ऑक्सीजन तो 32। तो जो ड्राई एयर का जो वेट आया है वो 144 आया है। अब हम क्या करेंगे, मॉइस्ट एयर का कैलकुलेट करेंगे इसी कंटेनर में। तो अब हमने इसमें H2 डालना होगा। तो सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ और यहाँ H2 डाल दिया। अब मैं H2 यहाँ पे नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम होने चाहिए। तो O2 और N2 की जगह मैं H2 रखूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स सेम होने चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे 3 N2 हैं और 2 H2O हैं, ठीक है। इन दोनों की जगह पे मैंने H2 रख दिया, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए। तो अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे कितना वेट आता है। तो 3 नाइट्रोजन तो 28 × 3 और 2 ऑक्सीजन तो 18 × 2 तो 120 हो गया। तो हम आप देख सकते हैं जो ड्राई एयर है उसका वेट 144 आ रहा है और जो मॉइस्ट एयर है 120 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ड्राई एयर जो है वो मोर हैवी होती है देन मॉइस्ट एयर। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।